मैं आफ्ताब मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसका आज 23 जनवरी को जन्म है, और वो महान या ग्रेट पर्सनालिटी हैं भारत के क्रांतिकारी नेता, जिनका नाम सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम कंपटीशन व्यू से जो कुछ आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो इनका जन्म 1897 में उड़ीसा में एक जगह पड़ती है कटक, वहाँ हुआ था। फिर इनका क्वेश्चन आता है कि वो कौन से एक महान क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने पहले 1920 में आईसीएस पास किया था। तो इन्होंने 1920 में आईसीएस पास किया, लेकिन 1920 में जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, उसमें उन्होंने एक पॉइंट रखा था कि जो विदेशी त्यागने का, तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि सरकारी नौकरियां लोग त्याग दें। तो सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस से इस्तीफा दिया 1921 में, गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल रहे या उनकी सपोर्ट की। लेकिन जब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो इस घटना से या इस वापस लेने के निर्णय से सुभाष चंद्र बोस काफ़ी आहत हुए। और यहाँ पर उन्होंने एक सेंटेंस बोला था जो कंपटीशन में कई बार पूछा गया है। उन्होंने कहा था, उनका ये कथन है, उन्होंने कहा था कि ऐसे समय में जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, तो उस स्थिति में इस आंदोलन को वापस लेना किसी भी प्रकार से एक भूल से कम नहीं, और ये गांधी जी का निर्णय सही नहीं था। उसके बाद फिर ये लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए, कलकत्ता के मेयर बने, और फिर जब 1928 में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का गठन किया और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया था। और उसके बाद फिर ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लीन हुए, और कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा। फिर जब ये 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था, जो गुजरात में पड़ता है, ये कंपटीशन में बहुत आता है हरिपुरा अधिवेशन। और ये एक ऐसा अधिवेशन है जो केवल एक ऐसा अधिवेशन है जो किसी गांव में हुआ है। तो जब ये 1938 में हरिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, और अध्यक्ष पद से एक इन्होंने बहुत बड़ा विचार पेश किया था। उन्होंने कहा था कि हमको अब सरकार के आगे स्वराज की भीख मांगने के बजाय अब हमें भारतीयों को एक तिथि निश्चित कर देनी चाहिए, और वो तिथि अंग्रेज़ों को बता देनी चाहिए कि अगर उस तिथि तक आप लोग देश को आज़ाद कर दें तो सही, वरना फिर हम एक बड़ा आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। ये इनकी एक आक्रामक नीति थी, जिससे गांधी जी तो सहमत नहीं थे, लेकिन आम जन और जो पॉलिटिशियन थे वो इससे सहमत थे। और उसके बाद और इस नीति को खूब सराहा गया। और जब नेक्स्ट ईयर 1939 में फिर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ त्रिपुरी में, और ये त्रिपुरी जो पड़ता है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, यह अधिवेशन भी कंपटीशन में बहुत आता है।
वहाँ उन्होंने अपना नाम पेश किया अध्यक्ष पद के लिए, और गांधी जी ने एक नाम पेश किया था पट्टाभ सीतारामैया का, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है कांग्रेस का इतिहास। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जो आक्रामक नीति थी उसको ज्यादा बल मिला, और वो 1938 में फिर कांग्रेस के त्रिपुरी में फिर अध्यक्ष हो गए। गांधी जी ने इसका विरोध किया और सुभाष चंद्र बोस को ये अच्छा नहीं लगा, और वो 1939 में ही कांग्रेस से रिजाइन देकर चले गए, और फिर उन्होंने अपना एक अलग दल बनाया जो कंपटीशन में बहुत बार आया है। उस दल का उन्होंने अपना नाम रखा था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो पूछते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की? 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करने के बाद फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम सार्वजनिक या पब्लिक प्लेसेस पर जो अंग्रेज़ों की मूर्तियां लगी हुई हैं उनको तोड़े या हटाएं। तो उस टाइम वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा है, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से कहा कि ये कार्य, मूर्तियों को हटाना, ये कार्य आपके स्तर का नहीं है। आपके स्तर का तो यह है कि इस टाइम विश्व युद्ध चल रहा है और आप जर्मनी पहुंचिए, हिटलर से मिलिए और सेना का गठन कीजिए और फिर भारत पर अटैक कीजिए। सुभाष बोस को उनका ये परामर्श बेहतर लगा। उन्होंने अपना मन बनाया, लेकिन सरकार को इसकी भनक लगी और उन्हें कलकत्ता में हाउस अरेस्ट यानी नज़रबंद कर दिया गया। जब सुभाष बोस नज़रबंद हो गए 1941 में, तब फिर उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया और एक दिन अपना भेष बदलकर, पठानी सूट पहनकर, पठान के भेष में अपना नाम जियाउद्दीन बताकर पुलिस को चकमा देकर कलकत्ता से निकल दिए। ये कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन आया है कि सुभाष चंद्र बोस भारत से निकल जाने में कामयाब रहे किस छदम नाम से? तो उन्होंने पठानी भेष धारण किया था और जियाउद्दीन, इसको खास ध्यान रखिए, जियाउद्दीन के नाम से पुलिस को चकमा देकर निकल लिए कलकत्ता से। और उसके बाद यहाँ से फिर वो अफगानिस्तान पहुंचे। अफगानिस्तान जो जर्मनी की एम्बेसी थी वहाँ संपर्क साधा, और वहाँ से जर्मनी जाने के लिए फिर उन्होंने पासपोर्ट बनवाया था। वो कंपटीशन में भी कई बार आया है कि अफगानिस्तान से फिर सुभाष चंद्र बोस किस नाम से वीज़ा या पासपोर्ट बनवा कर जर्मनी पहुंचे थे। तब उन्होंने अपना नाम रखा था आरलैंडो मुसेटा। आरलैंडो मुसेटा, इस नाम से अपना उन्होंने पासपोर्ट बनवाया और वो वहाँ से भी, अफगानिस्तान से भी निकल लिए और जर्मनी पहुँचे। फिर हिटलर से मिले और हिटलर के हाथों जो भारतीय सैनिक सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की ओर से लड़ते हुए गिरफ्तार कर लिए गए थे, वो सैनिक लेकर सुभाष चंद्र बोस ने उनसे लिबरेशन आर्मी का गठन किया। लेकिन इसी दौरान एक क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस, जो जापान में क्रांतिकारी गतिविधियों का अंजाम दे रहे थे, उन्होंने वहाँ पर INA, जिसको आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है, उसका गठन किया और उसकी कमान सौंपने के लिए उन्होंने निमंत्रण भेजा सुभाष चंद्र बोस को। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे और रास बिहारी बोस ने उनको
INA आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंप दी। इसके बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे और सिंगापुर पहुंचकर उन्होंने, ये क्वेश्चन भी कई बार आया, सिंगापुर पहुंचकर उन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। 97 या 8 या ऐसे या इसी के आसपास कंपटीशन में क्वेश्चन आया था, तो इंग्लिश वर्जन में भी था और हिंदी वर्जन में भी था। उसमें समानांतर सरकार या अस्थायी सरकार वर्ड यूज़ नहीं किया था, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में यूज़ किया था उन्होंने, कि सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत हिंद का गठन कहाँ किया था। तो इस टेम्परेरी सरकार को या अस्थायी सरकार को आरजी वर्ड यूज़ किया है। तो आरजी हुकूमत हिंद का गठन किया सिंगापुर में, और भारतीय सैनिकों से उस टाइम कहा कि दिल्ली चलो, सैनिकों से कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तमाम इस तरह के नारे उन्होंने दिए थे। और उसके बाद फिर उन्होंने सिंगापुर में ही 1943 में INA का पुनर्गठन रीऑर्गेनाइज किया। और जब इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया तो इन्होंने INA की 3 बटालियन गठित की थी। एक महिला बटालियन थी जिसका नाम रखा था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, और उसकी कमान लक्ष्मी सहगल को सौंपी थी। और उसके बाद फिर उन्होंने जापानी सेना के सहयोग से अंडमान निकोबार के जो द्वीप थे उन पर अधिकार कर लिया, और ये लगातार आगे बढ़ने लगे। लेकिन इसी दौरान एक घटना ये हुई कि 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम गिराया, और फिर 9 अगस्त 45 को दूसरा बम अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर गिराया, और इससे जापान टूट गया और जापान ने युद्ध में घुटने टेक दिए। और जापान की हार होते ही सुभाष चंद्र बोस का पक्ष भी कमज़ोर पड़ा, और सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से जापान की ओर निकल पड़े। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब वो फार्मूसा यानी ताइवान उनका जहाज़ पहुंचा तो वो जहाज़ हवाई जहाज़ क्रैश हो गया और सुभाष चंद्र बोस की उसमें मृत्यु हो गई। लेकिन ये घटना विवादित है और इसकी जांच के लिए कई कमीशन बैठ चुके हैं, लेकिन इस पर कुछ लोगों को विश्वास नहीं है। बहरहाल तो स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा, और ऐसा माना जाता है कि एक और अगर गांधी जी ने अहिंसक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया तो दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस ने एक शक्ति बल के द्वारा आंदोलन को आगे बढ़ाया, और उसी का ये परिणाम था कि भारत को आगे चलकर एक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस दोनों के साध तो एक ही था, साध मीन्स दोनों का लक्ष्य तो एक ही था, देश को आज़ाद कराना, लेकिन दोनों के साधन अलग थे। इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो देखिए, लक्ष्य तो दोनों का यही था कि भारत को आज़ाद कराना है ब्रिटिश हुकूमत से, लेकिन साधन में फ़र्क हो गया। अगर गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन चलाया
तो सुभाष चंद्र बोस का ये मानना था कि अगर हमें अच्छा लक्ष्य प्राप्त करना है तो अगर हमें हिंसा भी करनी पड़ सके तो शायद कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गांधी जी ने देश आज़ाद के लिए विदेशी शासकों से सहायता लेना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इसको मुनासिब समझा और वो जर्मनी भी पहुंचे, हिटलर से भी मदद ली और उन्होंने फिर जापान से भी मदद ली। और इस तरह से उनका एक योगदान रहा है जिसको हमारा इतिहास कभी नहीं भुला सकता। और इसी के साथ वीडियो को का को अंत देते हैं या समाप्त करते हैं या विराम देते हैं और अगले वीडियो के लिए दुआ कीजिए।